आइए साधारण ब्याज के सवालों को हल करते हैं। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इसमें P की वैल्यू है मूलधन, P है मूलधन, R है दर, T है समय। ठीक है, और इससे अपन SI की निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, SI निकल आता है जब अपन को मिश्रधन निकालना होता है तो मिश्रधन A बराबर होता है P प्लस के SI, यानी मूलधन में अपन लोग ब्याज जोड़ देते हैं, साधारण ब्याज जोड़ देते हैं। मूलधन और ब्याज का कुल योग क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, साधारण ब्याज के अंतर्गत इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। साथ में अपन लोग नेट परसेंट का भी प्रयोग करेंगे। नेट परसेंट का प्रयोग का मतलब क्या है? इसी फॉर्मूले का रूप बदल जाता है, यानी कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट लिखा है I बराबर P इंटू आर परसेंट इंटू टी। आर परसेंट इंटू टी है, इसी को बोलते हैं नेट परसेंट। नेट परसेंट मतलब कोई किसी धनराशि पर कुल अवधि में मिला ब्याज, इसी को नेट परसेंट कहते हैं। अब सवालों को जब हल करेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या रोल है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपन लोगों ने जान लिया साधारण ब्याज का। अब इस पे आधारित सरल सवाल हैं, उनको हल करते हैं ताकि साधारण ब्याज को आप लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ पाए। साधारण ब्याज के सवालों को आप लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ पाए। ठीक है, जैसे कि ये सवाल है कि 9,000 रुपए मूलधन है। पहला सवाल, 9,000 रुपए मूलधन है, 4% की वार्षिक दर है, 720 रुपए ब्याज कितने समय में प्राप्त होगा? इसमें अपन को समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, 4% का रेट है, 720 रुपया ब्याज मिल रहा है। रेट क्या होता है? एक साल में दिए गए मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, यानी 9,000 पर 4% ब्याज मिल रहा है, तो अपन 9,000 का 4% निकाल लेंगे। ठीक है, 9,000 का जब 4% निकालेंगे आप तो 9,000 गुणे 4%, तो 4/100। 100 से जी दो बिंदी कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगा 9 चौको 36, यानी 360। अपन को चाहिए कितना है? 720, यानी इसका दोगुना ही तो है 720। तो इसका मतलब क्या हुआ? 360 रुपए एक साल का ब्याज है, इसका दोगुना 72 है, तो अपना आंसर हो जाएगा उसको 2 वर्ष का समय लगेगा। कितने वर्ष का समय लगेगा? 2 वर्ष का समय, तो अपना आंसर 2 वर्ष हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हल करेंगे, किस वार्षिक ब्याज दर से 360 रुपए का धन 5 वर्ष में 408 रुपए हो जाएगा? अब ये 408 रुपए जो दिया है, ये क्या है? मिश्र धन है। ये हो गया आपका मूलधन, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे? इससे हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट, SI। SI बराबर हो जाएगा 408 माइनस के 360, ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 48। अब सिंपल इंटरेस्ट कितने समय में मिला? 5 वर्ष में मिला। तो ब्याज अपन को निकालना है, वार्षिक ब्याज दर। 5 साल में 48, तो एक साल में कितना मिलेगा? 48/5। लेकिन अपन को चाहिए कितने पर है? 360 पर। एक साल में इतना मिलेगा, 360 पे कितना मिलेगा? तो और 100% परसेंटेज में अपन इसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। 6 6 36, 6 8 48। ठीक है, और 4 दूनी 8, 15 बार। ठीक है, ये हो जाएगा अपना
200 बटे 5 गुणा 15। ठीक है, 5 से जी कट जाएगा 40 बार। अपना आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30, 10 हो गया, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। जैसे कि कोई धन 9 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं का 5 गुना हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना, जब कोई चीज स्वयं का 5 गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन अगर 100% है तो वो राशि 500% हो जाती है, तो ब्याज हमें कितना मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा अपन को 400%। यदि यदि P 100% है, 5 गुना हो जाता है, तो A हो जाएगा 500%। तो SI कितना हो जाएगा? SI मिलेगा 400%। ठीक है, अब 400% क्या वर्ष में मिल रहा है? 9 वर्ष में मिल रहा है। ठीक है, तो एक साल में कितना मिलेगा? एक साल में कितना मिलेगा? 400 बटे 9 इंटू 100। और जी 100 आ जाएगा, तो 100 से जी 100 कट जाएंगे। आंसर आ जाएगा अपना 9 चौको 36 और 9 चौको 36। अपना आ जाएगा आंसर बी, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। किस वार्षिक ब्याज दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? अब देखो, इसमें 3 गुना हो रहा, 20 वर्षों में हो रहा 3 गुना। ब्याज दर इसमें भी निकालना है, तो इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा अपन को? 200%, यानी कि 200 बटे 20 गुणे 100 बटे 100। 100% था तो 100 से जी 100 कट जाएगा, जी आ जाएगा 10%। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा ए। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? इसमें भी दर ज्ञात करनी है अपन को, दर ज्ञात करनी है, इसमें भी दर ज्ञात करनी है। 16 वर्षों में 5 गुनी हो रही, तो ब्याज कितना मिलेगा? 400। तो 400 बटे 16। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, तो सीधा हम लिख रहे हैं 16 दूनी 32, 8 हो गए, 16 पंचे 80। और ये आ जाएगा कितना? 25 बार जाएगा ना, 25%। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। इसको देखो, कोई कितने समय में कोई धन, इसमें समय ज्ञात करना है। 10% वार्षिक दर से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 200% हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। जब ब्याज 100 मिलेगा, तो अपन लिखेंगे 100 बराबर 100 ही मूलधन है, दर है आपकी 10, ये टी है, बटे 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 10 टी बराबर, और ये 10 से कट जाएगा ये बिंदी, तो टी बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। तो अपना आंसर आ जाएगा बी। बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। 480 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा?
पहले तो ब्याज निकालेंगे, तो नेट परसेंट कितना हो जाएगा, हमने क्या बताया, 10 का 25 में गुणा कर देंगे, 2.5 में कितना आ जाएगा, 25%। तो 480 का सीधा अपन लोग निकाल देंगे, 480 का क्या निकाल देंगे अपन, सीधा नेट परसेंट निकाल देंगे, 480 गुणे 25%, तो 25% निकालेंगे अपन, तो 480 गुणे 25 बटे 100, 25 चौको 100, 4 से जी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 120, 120 रुपया अपना क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब अपन को निकालना है मिश्र धन, तो ए बराबर होता है मूलधन प्लस की ब्याज, तो मूलधन है 480 और जी आ गया 120, दोनों को जोड़ देंगे जी 600 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, 800 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा, 800 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। तो अब इसमें भी अपन निकालेंगे, इसमें नेट परसेंट कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5 यानी 25%, तो 800 का 25% निकाल देंगे आप, तो 25% का मतलब 1/4, 200, तो आपका ऐसा ही आ जाएगा 200, और मूलधन है 800, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 800 प्लस के 200 बराबर 1000। ठीक है, और अपना आंसर हो जाएगा ए, अपना आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25। ठीक है, वार्षिक दर क्या होगी, देखिए सवाल में जो कहा गया उसको ध्यान से सुनना, 4 वर्षों का है साधारण ब्याज, 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, यानी कि SI बटे P की वैल्यू दे रखी है 4/25, तो अपना जो रेट होता है ये तो निकलती है, तो रेट कितना हो जाएगा, इंटू 100, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 16 और भागे, इसमें अपन भाग और देंगे कितने का, 4 वर्ष है ये, 4 का भाग और देंगे अपन, ये आ गया कितना, 4 चौको 16% आ गया। अब ये आ गया 4 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 4 का भाग इसमें और दे देंगे 4%, तो रेट आ जाएगा अपना 4%। ठीक है, इस तरीके से निकल आता, समझ में नहीं आया हमें लगता आप लोगों के, फिर से देखते हैं इसको। ठीक है, फिर से देख लो, ये चीज अगर समझ में नहीं आई, देखना ये चीज समझ में नहीं आई हमें लगता आप लोगों को, इसको देख। ठीक है, ये आ गया आपका 16%, ये नेट परसेंट आ गया, नेट परसेंट। अब रेट होता है जो R, वो 1 साल का ब्याज होता है, तो इस 4 साल का ब्याज है 16%, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें 4 का भाग देंगे 4%, इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा 4%। इसको हल करते हैं, किस धन का 5% वार्षिक दर से 3.5 वर्ष में साधारण ब्याज 280 रुपया हो जाएगा, किस धन का 5% वार्षिक दर से 3.5 वर्ष में साधारण ब्याज
280 रुपया होगा। 280 रुपया ब्याज है, इसमें मूलधन अपन को निकालना है। तो नेट परसेंट अपन कैसे निकालते हैं, यानी इसको अपन इस तरीके से लिख लो, 280 बराबर P गुणे 5 गुणे 3.5 बटे 100। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 20 बार, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, ये इधर चला जाएगा। तो P बराबर आ जाएगा 280 गुणे 4 बटे 7, 1 0। ठीक है, तो 7 से जी कट जाएगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 चौको 16, 1600 आंसर आ जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। 7,500 पर 9% वार्षिक दर से 4 महीने का साधारण ब्याज क्या है। देखो इसमें रेट 9% दे रखी है, वो वार्षिक दे रखी है। ब्याज निकालना है अपन को महीने का, तो अपन इसको कैसे हल करेंगे देखना। 7,500 गुणे 9% दे रखी, तो इसको अपन बदल लेंगे। ये 1 साल का ब्याज है, तो इसमें 12 का भाग दे देंगे अपन, तो 1 महीने की हो गई। और जिस समय जो है 4 महीने दे रखा है, नहीं इसमें भाग नहीं देंगे, इसको वर्ष में कन्वर्ट करना। इसमें 4 महीने हैं, तो इसमें 12 का भाग दे देंगे अपन, ये हो जाएगा अपना SI बराबर। ठीक है जी, तो इसको अपन हल कर देंगे। ये दो बिंदी कैंसिल हो जाएंगी, 4 3 12, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, और अपना जी आ जाएगा 225 रुपये। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसको देखो, 3,000 रुपये मूलधन पर 10% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सीधा नेट परसेंट कितना हो जाएगा, 10 या 30%। 3,000 रुपये का अपन निकाल देंगे, SI बराबर 3,000 गुणे सीधा 30% निकाल देंगे, 30/100 होगा। 100 से जो दो बिंदु कैंसिल हो जाएंगे, तो अपना आ जाएगा 900 रुपये। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई धन 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में 250 ब्याज देता है, वह धन, इसमें ही मूलधन ज्ञात करना अपन को, इसमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन को अपन, तो नेट परसेंट कितना हो जाएगा, 10 का 25 में गुणा करेंगे तो 25% हो जाएगा। और इस तरीके से देख, यानी 250 बराबर P गुणे 10 गुणे 2.5 बटे 100। ठीक है, तो ये कट गया। ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, P बराबर आ जाएगा 2500
बटे एक जीरो और बढ़ जाएगी। 1000 अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 2000 का 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि SI, SI हो जाएगा 2000 गुणे 5 गुणे 3 बटे 100। 5 × 15 दूनी 30, 300 रुपया अपना आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, एक राशि 5 वर्ष में 10,650 और 6 वर्ष में 11,076 हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ब्याज कितना मिल रहा है अपन को? 10,650 और 10,650 से 11,076 हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में 10,650 और 6 वर्ष में 11,600 हो जाती है। एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 11,076 माइनस की 10,650, ये आ जाएगा 1,426 रुपये। ठीक है, अब 1,426 रुपया अपन को ब्याज मिला एक साल का। ठीक है, अब जी मिश्रधन दे रखा है, 5 साल का ब्याज मिला जी, इसमें एक साल का ब्याज निकाल लेंगे अपन। पहले तो रेट निकालेंगे अपन। रेट कैसे निकालेंगे? देखो